वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक जून। बच्चों, आज हम क्लास 10th के मैथ में एपी चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। एपी, जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। एपी यानी एपी का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में हम समांतर श्रेणी कहते हैं। एपी में हम लोग जानते हैं कि जो पद होते हैं वह पद किस रूप में होते हैं, तो वह A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट जो है यह AN तक होता है। या इसी बात को जो है यह बात BTC में लिखा गया है और भारतीय वर्ग में यही बात T1, T2, T3 और T4, T5 डॉट 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 TN के रूप में होता है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग जो प्रथम पद होता है, ये प्रथम पद को यहाँ इसको हम प्रथम पद तथा जो लास्ट पद है इसको कहा जाता है अंतिम पद कहा जाता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे हम लोग प्रश्न में निकालते हैं, एक बात है सार अंतर। क्या चीज? सार अंतर। सार अंतर जिसको हम डी कहते हैं। क्या कहते हैं? सार अंतर को डी कहते हैं। सार अंतर वाला फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो इस एपी में हम सबसे पहले हम जानते हैं कि D1 D2 कैसे निकालें और D1 D2 कब निकालते हैं। जब आपको प्रश्न में पूछा जाए कि निम्नलिखित श्रेणी एपी में है या नहीं। मान लीजिए आपको एपी इस फॉर्म में दे दे और पूछेगा कि बताइए यह एपी में है या नहीं है, या समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इस क्रम में हम क्या करते हैं? सार अंतर निकालते हैं, यानी D1 निकालते हैं। D1 बराबर फॉर्मूला होता है, यानी क्या चीज? D1 बराबर फॉर्मूला होगा दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद यहाँ हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद यहाँ पर हम देख रहे हैं, यह हुआ पहला पद, यह हुआ दूसरा पद। तो दूसरा पद है A2 माइनस A1, यही हो जाएगा आपका। उसके बाद जो है अगर यहाँ से हम निकालते हैं D2 बराबर, तो D2 बराबर आएगा, यहाँ 2 है तो 1 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 3, यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद। दूसरा पद यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला दूसरा तीसरा पद दिया है यहाँ A3 माइनस दूसरा पद पहला दूसरा पद दिया है A2, यही आपका D हो जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए D3 निकालते हैं। D3 बराबर क्या हो? 3 है तो 1 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 4, यानी D4, यानी यहाँ हो जाएगा यही पर चौथा पद माइनस तीसरा पद। यहाँ हम देख रहे हैं कि चौथा पद पहला दूसरा तीसरा चौथा पद दिया है यहाँ पर A4 माइनस पहला दूसरा तीसरा पद दिया है A3, यही आपका क्या हो जाएगा? D, यानी सार अंतर हो जाएगा। इसी बात को आप T1 पर भी निकाल सकते हैं। जैसे D1 बराबर D है तो 1 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 2, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है यहाँ पर? D1 बराबर हो जाएगा, यानी T2 माइनस T1 को लिख सकते हैं। यहाँ से हम अगर देखते हैं D1 निकालते हैं तो D1 बराबर यहाँ पर D2 निकाल लिए, यहाँ पर निकालते हैं D2 बराबर होगा, यानी 2 है 1 बढ़ा दीजिए तो 3, यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद पहला दूसरा तीसरा पद यहाँ दिया है T3 और माइनस हो जाएगा दूसरा पद T3। उसी प्रकार अगर हम मान लीजिए D3 निकालते हैं तो D3 निकालेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी D3 है से 1 बढ़ाएगा 4, चौथा पद माइनस तीसरा पद तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पद दिया है T4 और तीसरा पद दिया है T3, यही आपका D हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं? प्रश्न में D निकालते हैं। D निकालने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यहाँ जानने योग्य बात है, D आखिर क्यों निकालते हैं? D हमें क्यों निकालते हैं? तो D हम इसलिए निकालते हैं, यदि आपको प्रश्न में पूछा जाए कि निम्नलिखित एपी समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, D3 निकालेंगे और सभी का D बराबर है, अर्थात यहाँ 5 आ जाए, यहाँ 5 आ जाए और यहाँ भी 5, यानी D1 भी 5, D2 भी 5 और D3 भी 5। तो
यह एपी में होगा, अदरवाइज एपी में नहीं होगा। चलिए हम इस पर कुछ प्रश्न करके देखते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। हम डी ज्ञात करने से पहले हम जानेंगे कि सबसे पहले एपी का प्रथम पद क्या होता है और सार्वंतर क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए हम आपको एपी दे दिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये डॉट 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 एपी दिया हुआ है और इस एपी में आपको पूछ रहा है प्रथम पद ज्ञात कीजिए और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद बराबर होता है, यानी ए बराबर प्रथम पद होता है, तो ए बराबर यहाँ है 2, इसीलिए प्रथम पद हो गया 2। और डी बराबर फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरा पद क्या है, पहला दूसरा, दूसरा पद 4 है और पहला पद 2 है, तो घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए आपका एक और एपी दे दिए, एपी दिया है 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, डॉट 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 दे दिया। इस आपको कहेगा प्रश्न में कि इसका प्रथम पद डॉट डॉट एपी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ ए बराबर होता है प्रथम पद, ए बराबर प्रथम पद, तो ए बराबर प्रथम पद 3 है और डी बराबर होता है सार्वंतर यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूसरा पद 6 है, तो 6 और पहला पद 3 है, तो 3 इसमें से घटा दिए तो आपका आ जाएगा 3। इसी प्रकार मान लीजिए आपको हम एपी दे रहे हैं, अगर इसी प्रकार आपको श्रेणी भी दे सकते हैं, एपी के जगह पर श्रेणी भी लिख सकता है। एपी दे दिया 8 है, 16 है, 24 है, उसके बाद मान लीजिए 24, उसके बाद 32 डॉट 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 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ ए बराबर होता है प्रथम पद, तो ए बराबर हो जाएगा 8 और डी बराबर होता है सार्वंतर दिया है, यानी फॉर्मूला होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यही हो जाएगा। दूसरा पद यहाँ हो गया 24 माइनस यहाँ से घटाइएगा 16, यही आपका आ जाएगा 8। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एपी का डी निकालेंगे। अब हम जानते हैं प्रश्न में, यदि आपको प्रश्न में दे दिया कि निम्नलिखित एपी है और इस एपी का यह एपी में है या नहीं है, इसको आपको है 5 है, 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, 9, 8 है, 12 है, 15 डॉट डॉट एपी में है या नहीं। यहाँ आपको बताना है कि यह एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए पहले लिखेंगे यहाँ ए बराबर क्या होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद दिया है 2, तो लिख दिए 2 और डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ देखिए दूसरा पद क्या दिया है 3 और माइनस पहला पद दिया है 2, तो घटाइएगा तो आ जाएगा यही आपका मान 1, यानी D1 का मान आ जाएगा 1। उसी प्रकार हम निकालते हैं यहाँ पर D2, जो D2 है, D2 के बराबर फॉर्मूला होगा, यहाँ 2 है, 1 बढ़ाइएगा तो आ जाएगा 3, यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद। यहाँ हम देख रहे हैं तीसरा पद है पहला, दूसरा, तीसरा पद है 5 और दूसरा पद है 3, तो घटाइएगा तो आ जाएगा 2। उसी प्रकार आपको हम अगर मान लीजिए D3 निकालते हैं तो 3 है, 3 से 1 बढ़ा दीजिए तो आ जाएगा 4, यानी चौथा पद माइनस तीसरा पद। यहाँ देख रहे हैं चौथा पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद 8 है और तीसरा पद पहला, दूसरा, तीसरा पद 5 है, घटा देंगे तो आ जाएगा 3। इस तरह से हम देख रहे हैं कि D1 का मान आया 1, D2 का मान आया 2 और D3 का मान आया 3। इसीलिए हम कह सकते हैं अतः यहाँ AP का D सार्वंतर बराबर
होगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, सवाल को करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको जैसे देगा, मान लीजिए 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, ठीक। उसी प्रकार 16 डॉट एपी में है या नहीं, इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बताएं कि सबसे पहले लिखेंगे यहाँ ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद दिया है 8, डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या दिया है, दूसरा पद दिया है 10 और पहला पद दिया है 8, यही हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो 2, यानी D1 का मान है 2। फिर निकालेंगे D2, तो 2 है तो एक बढ़ाइएगा तो आ जाएगा 3, यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो यहाँ देखिए तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा पद 12 है और दूसरा पद 10 है, तो घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 2। फिर हम निकालते हैं D3 बराबर, और D3 है 3 है तो एक बढ़ा दिए 4, यानी चौथा पद माइनस तीसरा पद। ये हम देख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया 14 और यहाँ पर तीसरा पद है 12, घटाइएगा तो आ जाएगा 2। यानी हम देख रहे हैं D1 का मान भी 2 है, D2 का मान भी 2 है, D3 का मान भी 2 है। इसीलिए कहेंगे अतः इस AP का सारवंतर बराबर है, इसीलिए यह AP में है। इस तरह से हम क्या करेंगे, सवाल को सोल्व करेंगे। चलिए अब हम जानेंगे कि सवाल में फार्मूला बेस्ड हम सवाल कैसे हैं। अगर मान लीजिए आपको फार्मूला, सबसे पहले हम जानते हैं AP का सूत्र क्या होता है। तो AP को AN भी कहा जाता है या TN भी कहा जाता है। AN या TN वाला फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जहाँ क्या होता है, जहाँ A बराबर होता है प्रथम पद, B बराबर होता है सारवंतर और N बराबर होता है पदों की संख्या, और AN या TN बराबर होता है अंतिम पद। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको सवाल में कोई बात बोले, जैसे वा कहता है कहीं सवाल में है और वा लगा रहता है, तो वह होता है n के बराबर। किसके बराबर होता है, n के। अगर प्रश्न में लग जाए वा तो n के बराबर होगा। जैसे कहेगा 18वां, अगर मान लीजिए यहाँ कह रहा है 18वां, तो यहाँ बात हो रहा है n बराबर 18। उसी प्रकार अगर आपको सवाल में कहे कि 20वां यानी 20वां का बात आ रहा है तो n बराबर हो जाएगा 20। इसी प्रकार अगर आपको सवाल में कहे 29वां, तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 29। इसी तरह सवाल में अगर कहेगा कौन सा, तो कौन सा कहता है, यह होता है TN के बराबर या AN के बराबर। जैसे आपको सवाल में इस तरह से पूछा जाता है, कहेगा कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 यानी 78 होगा। यहाँ पर AN बराबर या TN बराबर हो जाए कितना, 78। इसी तरह से आपको पूछेगा यानी कौन सा पद ये 150 होगा, 150 होगा। इसीलिए यहाँ पर AN या TN बराबर आपका हो जाएगा 150, ठीक। इसी तरह से हम लोग सवाल में सोल्व करते हैं। जैसे हम लोग जानेंगे कि अगर आपको वा कहेगा, कोई प्रश्न में वा लग जाए तो होता है n के बराबर, और कौन सा कहता है तो होता है TN के बराबर। इसी तरह आपको कोई अंतिम पद दे दे तो अंतिम पद भी होता है TN के बराबर। अंतिम पद कैसे बराबर, TN के बराबर। जैसे मान लीजिए आपको दे दे 2 है, 4 है, 6 है, डॉट 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 20 है। इस तरह से यहाँ दे दिया, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि यहाँ जो है A बराबर होता है प्रथम पद और D बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। और यहाँ पर देख रहे हैं अंतिम पद क्या दिया है 20,
तो अंतिम पद यानी क्या चीज बराबर होता है एन या टीएन के बराबर, यही एन या टीएन बराबर हो जाएगा 20। इस तरह से हम सवाल में एन या टीएन ज्ञात करते हैं और पहचानते हैं। अब हम जानेंगे कि इससे आधारित सवाल हम कैसे बनाते हैं। जो जान लीजिए, आपको प्रश्न अगर दे दिया जाए कि एपी टी 6 है, 12 है, 15 है, 18 है, 18 डॉट का 20वां पद ज्ञात करें। अगर इस तरह से आपको सवाल में दे रहा है एपी 6, 12, 15, 18 डॉट का 20वां पद ज्ञात करें, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। पहले हम लिखेंगे यहाँ ए बराबर हो जाएगा प्रथम पद दिया है 6 और डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12 है और पहला पद 6 है, इसको हम घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 6, यानी डी का मान आ गया 6, ए का मान हो गया ए। और उसके बाद जो है हम बताए कि यदि प्रश्न में कहता है वाह, तो वह किसके बराबर होता है एन के बराबर। इसीलिए आपका एन बराबर है कितना दिया है 20, तो ये हो जाएगा आपका 20। तो इसमें पूछ रहा है एपी इतना का 20वां पद क्या होगा, तो 20वां यानी एन हमको मालूम है, तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज से प्रश्न से, यानी एन या नहीं तो टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन या टी एन में से आप कोई एक लिखिए, तो ए एन बराबर यानी यह है एन का मान दिया है 20, यहाँ हम लिखते हैं ए 20 बराबर ए का मान दिया है 6, यहाँ रखिए 6 प्लस एन का मान है 20 माइनस ए इंटू डी का मान आया 6, तो यही हो जाएगा आपका 6 प्लस 20 में से जाएगा तो 19 इंटू 6, तो यही हो जाएगा 6 प्लस 19। कोष्ट का मतलब होता है क्या चीज, कोष्ट का मतलब होता है गुना, इसलिए हो जाएगा यहाँ 6। तो 6 प्लस 9 6 95, 9 6 कितना होता है, 9 6 114, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा आपको 120, 6 प्लस 114 यानी 120। इसीलिए यहाँ एपी का 20वां पद कितना होगा 120, यहाँ लिख देंगे। अतः इस एपी का 20वां पद 120 होगा, यही आपका आंसर होगा। इस तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रीवियस सवाल है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टाइप करें एपी 8, 12, 16, 20, 24 डॉट का 12वां पद ज्ञात करें। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछ रहा है 12वां पद, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ ए बराबर 8, डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरा पद क्या है, पहला दूसरा पद 12 है और पहला पद 8 है, तो घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 4। उसी प्रकार हम बताए थे कि यदि प्रश्न में कहता है वाह, तो होता है एन के बराबर, तो यहाँ बोल रहा है 12वां, इसीलिए यहाँ पर एन बराबर हो जाएगा 12। तो इस तरह से हम प्रश्न से बिठाएंगे, प्रश्न से यानी ए एन बराबर, यानी यही यहाँ पर बैठाएंगे टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन ए और एक यहाँ पर जो है एन का मान है 12, यहाँ रखेंगे 12 बराबर ए का मान है 8, यहाँ लिखेंगे 8 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4, यहाँ रख देंगे 4 बराबर 8 प्लस 12 में से 11 इंटू 4 बराबर 8 प्लस 11 44। यहाँ से हम जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हासिल 4 1 5 यानी 52 आ गया। यहाँ लिख देंगे अतः इस एपी का 12वां पद कितना होगा 52 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह से आप सवाल को बनाइएगा, इस तरह से पैटर्न का सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल हम देखें एपी 2 4 6 8
8 के बाद आएगा 10, 10 डॉट 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 का कौन सा पद डॉट डॉट का कौन सा पद 100 होगा। अगर मान लीजिए इस तरह के सवाल अगर आपको प्रश्न में आते हैं तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे यहाँ ए बराबर होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद बराबर यह है 2 और डी बराबर होता है सार्वंतर का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरा पद पहला पद दूसरा पद है 4 और पहला पद दिया है 2, तो घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2। उसी प्रकार हमको सवाल में हम बताए थे कि यदि प्रश्न में पूछा जाए कौन सा पद यानी इतना हो या जो भी दो यानी कौन सा पद यानी 100 होगा, तो हम बताए थे कि जैसे ही प्रश्न में पूछेगा कौन सा तो वहाँ पर क्या होता है यानी an नहीं तो tn बराबर होता है। तो an या tn का मान वहाँ पर दिया है 100। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं प्रश्न से आपको यहाँ से n ज्ञात करना है। तो प्रश्न से an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हम देखेंगे an का मान कितना दिया है 100, यहाँ रखिए 100 बराबर a का मान कितना है 2 और प्लस n का मान हमको मालूम नहीं है तो n माइनस 1 इंटू डी का मान हमको कितना दिया है 2। तो सबसे पहले क्या है देखते हैं 2 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 100 माइनस 2 बराबर n माइनस 1 इंटू में हो जाएगा 2। उसी प्रकार देखिए यहाँ 100 है, 100 में से हम 2 घटाते हैं तो यहाँ जाएगा 98 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। देख रहे हैं ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, और यहाँ गुना में है तो अगर इसको इस पर भेजेंगे तो बराबर के इस पर हो जाएगा भाग में। तो इसीलिए 98/2 बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। इसको अगर हम काटते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4 गुना 8 और 9 गुना 18 यानी 59 बराबर n माइनस 1। और यहाँ देखिए n जो है -1 यहाँ माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी 49 प्लस 1 बराबर हो जाएगा n। इसी बात को आप जोड़िएगा तो 50 बराबर n आ जाएगा। इसीलिए n बराबर आपका आंसर आ जाएगा 50। n का मान क्या आया 50, यहाँ पर हम लिख देंगे अतः इस AP का 50वां पद 100 होगा। इस तरह से हम सवाल को बनाएंगे। ये GDI सवाल है, इस टाइप का सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं।